जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को सादर नमन। शकुन अपशकुन की मान्यता क्यों? इसके लिए शकुन या अपशकुनों के विषय में जानना बेहद ज़रूरी होगा। सबसे पहले जानते हैं छींक से संबंधित शकुन या अपशकुन के बारे में। यदि घर से निकलते समय कोई सामने से छींक देता है तो कार्य में बाधा आती है। अगर कोई उस समय एक से अधिक बार छींके तो कार्य सफलता से संपन्न हो जाते हैं। किसी मेहमान के जाते समय कोई उसके बाईं ओर से छींक दे तो यह एक अशुभ संकेत है। कोई वस्तु क्रय करते समय यदि छींक आ जाए तो खरीदी गई वस्तुओं से लाभ होता है। सोने से पूर्व और जागने के तुरंत बाद छींक की ध्वनि सुनना अशुभ माना जाता है। नए मकान में प्रवेश करते समय यदि छींक सुनाई दे जाए तो गृह प्रवेश स्थगित कर देना चाहिए। व्यवसाय कार्य आरंभ करने से पूर्व छींक आना व्यापारिक वृद्धि का सूचक होती है। यदि कोई मरीज दवा ले रहा हो और छींक आ जाए तो यह शीघ्र ही ठीक हो जाता है। भोजन से पूर्व छींक की ध्वनि सुनना अशुभ मानी जाती है। धार्मिक अनुष्ठान अथवा यज्ञ आदि प्रारंभ करते समय यदि कोई छींकता है तो ऐसे में अनुष्ठान संपूर्ण नहीं होता। कौवे से जुड़े शकुन या अपशकुन के संबंध में अगर कुछ जाना जाए तो यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कौवा आकर बैठ जाए तो उसके धन व सम्मान में हानि होती है, और यदि किसी महिला के सिर पर कौवा आकर बैठता है तो उसके पति को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। यदि बहुत से कौवे किसी नगर या बस्ती में एकत्र होकर शोर करें तो उस नगर या गांव या बस्ती में भारी विपत्ति का आने के संकेत होते हैं। किसी के भवन पर कौवों का झुंड आकर शोर मचाए तो भवन स्वामी पर एक साथ कई संकट आ या जा सकते हैं। कौवा यदि यात्रा करने वाले व्यक्ति के सामने आकर सामान्य स्वर में काँव काँव करके चला जाए तो उसकी काँव काँव कार्य सिद्धि की पूर्व सूचना देती है। यदि कौवा पानी से भरे घड़े पर आकर बैठ जाए तो धन धान्य में वृद्धि होती है। कौवा मुंह में रोटी या कोई मांस का टुकड़ा लाकर सामने रख दे या दिखाई दे तो इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा यदि शांत स्वर में बोलता है तो स्त्री सुख मिलता है। यदि उड़ता हुआ कौवा किसी के सिर पर बीट कर दे तो उसे रोग या संताप होता है, और यदि हड्डी का टुकड़ा गिरा दे तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यदि कौवा पंख फड़फड़ाता हुआ उग्र स्वर में बोलता है तो ऐसी ध्वनि अशुभ संकेत देती है। यदि कौवा ऊपर मुंह करके पंखों को फड़फड़ाते हुए कर्कश स्वर में आवाज़ करता है तो यह मृत्यु की पूर्व सूचना समझनी चाहिए। कौवे के बाद अब जानते हैं छिपकली से जुड़े हुए कई शकुन या अपशकुनों के बारे में। घरों में आमतौर पर पाई जाने वाली छिपकली भी जीवन में होने वाली कई घटनाओं के बारे में पूर्व संकेत करती है। किसी भी कार्य के वक्त घटित होने वाले प्राकृतिक या अप्राकृतिक तथा अन्य किसी प्रकार के शुभाशुभ फल की भविष्यवाणी करने में ये सक्षम होते हैं। अगर छिपकली सगामन करते हुए दिखाई दे तो किसी पुराने मित्र से मिलन होता है। यदि वे लड़ती हुई दिखाई दें तो किसी से झगड़ा होने के संकेत मिलते हैं, और अगर वह अलग होती हुई दिखाई दे जाए तो किसी प्रियजन से बिछुड़ने का दुख होता है। भोजन करते समय छिपकली का बोलना शुभ फलदायक होता है। नए घर में प्रवेश करते समय गृह स्वामी को छिपकली मरी हुई या मिट्टी लगी हुई दिखाई दे जाए तो उसमें निवास करने वाले लोग रोगी रहेंगे। छिपकली किसी व्यक्ति के सिर अथवा दाहिने हाथ पर गिरे तो सम्मान मिलता है, किंतु यदि बाएं हाथ पर गिरती है तो धन की हानि होती है। यदि छिपकली किसी व्यक्ति के दाईं ओर से चढ़कर बाईं ओर से उतरती है तो उसे पदोन्नति और धन लाभ मिलता है।
यदि छिपकली पेट पर गिरती है तो अनेक प्रकार के उत्पात, और छाती पर गिरती है तो सुस्वादु भोजन मिलता है। घुटने पर गिर पर सुख संपत्ति की सूचना देती है छिपकली। स्त्री की बाईं बाह पर छिपकली गिरे तो सौभाग्य में वृद्धि, और उसकी दाहिनी बाह पर गिरे तो सौभाग्य की हानि होती है। यदि किसी के दाहिने गाल पर छिपकली गिरे तो उसे भोग विलास की प्राप्ति होती है, परंतु बाएं गाल पर गिरे तो उसके स्वास्थ्य में विकार उत्पन्न होते हैं। यदि छिपकली नाभि पर गिरे तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। गुप्त अंगों पर गिर जाए तो रोग की संभावना बलवती हो जाती है। और अब जानकारी लेते हैं वर्षा से संबंधित कुछ शकुन या अपशकुनों के बारे में। मैदनीय ज्योतिष में शकुन अपशकुन अपना विशेष महत्व रखते हैं। वर्षा होगी अथवा नहीं, कम होगी या अधिक, इस प्रकार की भविष्यवाणी भी शकुनों के आधार पर की जा सकती है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। यदि आसमान बादलों से घिरा हो व पालतू कुत्ता घर से बाहर न जाए तो यह वर्षा होने के संदेश हैं। यदि आसमान में चील काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रही हो तो भी वर्षा होने की पूर्व संकेत माने जाने चाहिए। यदि मकड़ी घर से बाहर झाला बना दे तो यह वर्षा ऋतु आने का सूचक है। मेंढकों की टरटराहट वर्षा का संकेत है। मोर का नृत्य तथा शोर भी वर्षा का सूचक होता है। अब कुत्ते के द्वारा शुभ या अशुभ शकुन विचारने के नियम के बारे में यदि कुछ कहा जाए तो कुत्ते की इतेंद्रिय हमेशा बहुत अच्छी स्थिति में जागृत रहती है। किसी भी होनी अनहोनी को वह पूर्व सूचना जान लेता है। अदृश्य आत्मा को देखने और किसी भी बदलाव के सूंघ लेने पर उसकी क्षमता बलवती हो जाती है। कुत्ते को दरवेश का दर्जा दिया गया है। समय असमय को बताने में कुत्ता अपनी भाषा में इंसान को बताने की कोशिश करता है, और जो लोग कुत्ते की भाषा को समझते हैं वे अनहोनियों से बचे रहते हैं, और जो अनजान होते हैं वे अपने को ज़बरदस्ती हानि की ओर ले जाते हैं। वे उसकी भाषा को बकवास कहकर टाल देते हैं। कुत्ता अगर यात्रा में के शुरू करते ही किसी कचरे पर पेशाब करता है तो जान लीजिए कि यात्रा या शुरू किया जाने वाला कार्य सफल होगा। यदि किसी सूखी लकड़ी पर वह पेशाब करता है तो भौतिक धन की प्राप्ति होती है। अगर कुत्ता कांटेदार झाड़ पर, पत्थर पर या राख पर पेशाब करने के बाद काम शुरू करने वाले के आगे चल दे तो यह कार्य खराब हो जाता है। यदि कुत्ता किसी कपड़े को लाकर सामने रख खड़ा हो जाए तो समझना चाहिए कि कार्य सफल है। यदि कुत्ता कार्य शुरू करने से व्यक्ति के पैर चाटे, अपने कान फड़फड़ाए अथवा काटने को दौड़े तो समझना चाहिए कि सामने वाली स्थिति में काफ़ी बाधाएं आ सकती हैं। यदि कुत्ता यात्रा के समय या शुरू करने के समय अपने शरीर को खुजलाना शुरू कर दे तो जान लेना चाहिए कि वह कार्य करने अथवा यात्रा पर जाने से मना कर रहा है। यदि कुत्ता किसी कार्य को शुरू करते वक्त या यात्रा पर जाते वक्त चारों पैर ऊपर की तरफ करके सोए तो भी कार्य या यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि गली मोहल्ले के आवारा कुत्ते किसी भी समय ऊपर की ओर मुंह करके रोना शुरू कर दें तो समझना चाहिए कि उस गली या मोहल्ले या उस बस्ती के प्रमुख व्यक्ति पर कोई मुसीबत आने वाली है। यात्रा करने या काम शुरू करने के साथ कुत्ते आपस में लड़ पड़ें तो भी काम या यात्रा में विघ्न पैदा होता है। कुत्ते के कान फड़फड़ाने के समय सभी कामों के लिए त्यागने में ही भलाई होती है। कुत्ता अगर बेचैन होकर इधर उधर भागना शुरू कर दे तो समझ लेना चाहिए कि कोई आकस्मिक मुसीबत आ रही है। किसी बात को सोचने से पहले या धन खर्च करते वक्त अगर कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता है तो यह मान लेना चाहिए कि आपने अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं सोचा और खर्च करने के बाद आपको पछताना पड़ सकता है।
कुत्ता अगर सुबह के समय लॉन या बगीचे में घास खा रहे हों तो समझ लेना चाहिए कि घर के अंदर जो खाना बना है उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन है। कुत्ता अगर जूता लेकर भाग रहा हो तो समझना चाहिए कि वह बाहर जाने से रोक रहा है। लड़की के अपने ससुराल में जाते वक्त अगर कुत्ता रोना शुरू कर दे तो समझना चाहिए कि लड़की को ससुराल से वापस आने में संदेह होगा। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।